इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ईशावास्य उपनिषत् का प्रथम मंत्र। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद् धनम्। यह ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र में भिक्षुओं के प्रति आत्मज्ञान का संपादन करने का उपदेश है। पूर्वार्ध में भिक्षु को मोक्ष अभीष्ट है। मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय आत्मज्ञान ही है। इसलिए मुमुक्षुओं के प्रति आत्मज्ञान संपादन करने का उपदेश इस मंत्र में पूर्वार्ध में किया गया है। और उत्तरार्ध में दो बातें कही गई है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, इसमें तो आत्मज्ञान उपनिषद श्रवण मनन आदि करके संपादन किया, का रक्षण करने के लिए आदि ऐषणात्रय संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया गया है। लोक में इतनी ऐषणाएं हैं। ऐषणा का मतलब इच्छा। तो सब उत्तैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इन तीन ऐषणाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन तीन इच्छाओं का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। का त्याग करने पर ही उपनिषद से प्राप्त आत्मज्ञान की रक्षा हो सकती है। इसलिए आत्मज्ञान की रक्षा के लिए त्याग का उपदेश दिया है श्रुति ने। और मा गृधः कस्यस्विद् धनम्, यह भाग उसका उपपादक है। इसी का भी धन को देख करके उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये आगे कहा गया है। ये सब अर्थ इस शब्द से शब्दतः ये अर्थ कैसे निकलता है देखेंगे। पहले क्या है? ईशा वास्यम। ईशा, यह चकारांत ईश शब्द का तृतीय एकवचनांत। तृतीया यह कर्ण तृतीया है, कर्तृ तृतीया नहीं। ईश शब्द से जहां ईश्वर को लेना है, और ईश्वर मतलब वही परमार्थ सत्य वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप को लक्षण या ईश शब्द से लेना चाहिए। वास्यम, इसका क्या अर्थ है? वास्यम में वस आच्छादनी यह धातु है। इस वस धातु से वस्त्र, आच्छादनार्थक वस्त्र शब्द बनता है। वही वस धातु को भगवान भाष्यकार ने यहाँ लिया है। और उस वस धातु के बाद
कर्मार्थक एत प्रत्यय हुआ है, कृत्य प्रत्यय। वास्यम इसका अर्थ आच्छाद्यम, आच्छादनीयम। ईश्वर रूप साधन से आच्छादित कर देना चाहिए, को आच्छादित करना चाहिए। इदं सर्वम, तो कुछ भी आप इस प्रपंच में देख रहे हैं, उस सबको ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए। यत्किंच इदं सर्वम, यत्किंच जगत इदं सर्वम ईशावास्यम। जगत्याम इसका, इस पद का अर्थ है पृथिव्याम। पृथ्वी में हम लोग हैं, इसलिए श्रुति बताती है पृथ्वी में आप जो कुछ देख रहे हैं, क्योंकि हम तो पृथ्वी में ही अपना प्रपंच देख रहे हैं। पृथ्वी को छोड़ करके दूसरे लोक का कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों की दृष्टि के अनुसार जगत्याम, पृथिव्याम ऐसा कहा गया है। लेकिन यह एक उपलक्षण है। पृथ्वी लोक हो अथवा उससे भिन्न लोक, तो कुछ भी सर्व प्रपंचांतर्गत है, तो प्रपंच ईश्वर के द्वारा आच्छादित होना चाहिए। मुक्षु को ये पूरा प्रपंच को ईश्वर स्वरूप से आच्छादित कर देना चाहिए, ऐसा उपदेश है मुमुक्षु के प्रति। लेकिन ये कैसा उपदेश है? जैसे एक वस्त्र को लेकर के घट आदि वस्तु को ढांक देते हैं तो आच्छादित कर देते हैं, क्या उस तरह ईश्वर को लेकर के प्रपंच को आच्छादित कर सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान भाष्यकार यहाँ दृष्टांत मुख से यह दिखा रहे हैं, परमार्थ सत्येन अनृतम आच्छादनीयम। परमार्थ सत्येन और अनृतम दो शब्दों का यहाँ प्रयोग भाष्यकार ने किया है। इन दो शब्दों से हमें यह मिलता है, जब हमें भ्रम हो जाता है, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, तो वहां पर सत्य तो है रज्जु और अनृत है दिखने वाला सर्प। जब वह सर्प दिखता है तो उस समय रज्जु वहां होते हुए भी आच्छादित रह जाती है। सर्प से रज्जु आच्छादित हो जाती है, और इस भ्रम को हटाने के लिए जब तत्व, रज्जु तत्व का उपदेश होता है, तब क्या हो जाता है? जब रज्जु दिखती है तब अनृत सर्प जो है वह गायब हो जाता है। तो तत्व ज्ञान संपादन करने पर मिथ्या ज्ञान स्वयं ही जो गायब हो जाता है, तो वहां मुमुक्षु को तत्व ज्ञान संपादन करके मिथ्या ज्ञान को हटा देना चाहिए। यही उपदेश यहाँ दिया जा रहा है। ईश्वर, ईश शब्द से जहां जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप लेना है, वही प्रपंच का उपादान कारण है। फिर भी हम प्रपंच को देखते समय कहीं ईश्वर को नहीं देखते, आत्म स्वरूप को हम नहीं देखते, क्योंकि वह प्रपंच रूप से आच्छादित है। अब श्रुति मुमुक्षु के लिए यह उपदेश देती है, ये जो स्थिति है इसको बदलना चाहिए।
हमें सर्वत्र ईश्वर दिखना चाहिए और प्रपंच आच्छादित होना चाहिए। प्रपंच को आच्छादित करना चाहिए ईश्वर स्वरूप से। भगवान भाष्यकार यहाँ एक उदाहरण दृष्टांत देते हैं। जब चंदन आदि सुगंधी द्रव्य बहुत दिनों से पानी में रह जाता है, तब जल संपर्क से उसमें एक दुर्गंध आ जाता है। ये दुर्गंध चंदन का अपना स्वाभाविक दुर्गंध नहीं है, उसका अपना गंध तो पारमार्थिक धर्म तो है सुगंध, लेकिन जलादि संपर्क से उसमें अभी दुर्गंध भासित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? वहां उस चंदन काष्ठ को जब घिसते हैं, निघर्षण करते हैं, तो निघर्षण करने से उसका दुर्गंध हट जाता है और अपना स्वाभाविक सुगंध प्रकट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? उसी तरह आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह मिथ्याभूत प्रपंच दर्शन के कारण आच्छादित हो गया है, और इस वास्तविक स्वरूप को हम जब जानेंगे तभी जाकर के यह मिथ्या प्रपंच का अवभास दूर होगा। इसलिए आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसको जानना चाहिए और उसके द्वारा सब जगह आत्मा का ही दर्शन हो और प्रपंच भासित न हो, ऐसा मुमुक्षु को तत्व ज्ञान संपादन करना चाहिए। तो यही है अद्वैत ज्ञान। एक आत्म तत्व वही अद्वितीय है, वही परमार्थ सत्य है, दूसरा कुछ वास्तविक नहीं है, सब अनृत है। और जब यह अद्वैत तत्व देखता है तब अनृत एक भी इच्छाभूत कुछ भी नहीं देखता है। सब यह कहना जो है यह अद्वैत सिद्धांत है। इस अद्वैत आत्मस्वरूप ज्ञान को मोक्ष का उपाय होने से मोक्ष को संपादन करना चाहिए। यह पूर्वार्ध का उपदेश है। दूसरा है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। अब अद्वैत आत्मज्ञान जब मुमुक्षु को होता है तब उसको हम कैसे कहेंगे, किस शब्द से कहेंगे? तो मुमुक्षु को ऐसा प्रतिभास होता है अहमे वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। ये जो अहमे वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, ये उपनिषद का वचन है। छांदोग्य उपनिषद में भूम विद्या में ये आता है। तो अहमेव इदम सर्वम, इसके पहले जो कुछ प्रपंच भिन्न रूप से द्वैत दिख रहा था वो सब अब जब आत्मदर्शन होने के बाद अहमेव इदम सर्वम, आत्मा ही है, ये पता चल जाता है। इस तरह आत्मा में आरोपित अनृत अनात्म दर्शन का जब अभाव हो जाता है तो उस समय ये जो ज्ञान हुआ है यही ज्ञान है, इसको संरक्षण करना चाहिए। इसका संरक्षण करने के लिए मुमुक्षु के प्रति पहले से साधन का उपदेश करती है श्रुति। त्यक्तेन भुंजीथा। त्यक्त, यहाँ त्यज धातु से भावार्थक क्त प्रत्यय लग करके त्यक्त शब्द बना है। त्यक्त शब्द का त्याग अर्थ है। त्याग शब्द से येषणा त्रय त्याग, त्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इन तीन येषणाओं का त्याग विवक्षित है।
ऐषणात्रय त्याग ही संन्यास होता है। और ऐषणात्रय त्याग करके, त्याग के द्वारा इस आत्म तत्व ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। पुंजीथा, इसका भाष्यकार ने अर्थ किया है पालयेथा, त्यागेन पालयेथा, त्याग करके इस ज्ञान की रक्षा करो। जहां आत्मनेपद हुआ है ये छांदस है। पालनार्थक में जब भुज धातु का प्रयोग होता है तो वहां परस्मै पद में प्रयोग होता है लोक में। तो यहाँ पर पालनार्थ लेना है, वही संगत होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है वह छांदस है, ये समझना चाहिए। त्यक्त शब्द का जिस वस्तु का त्याग किया गया है वो भी त्यक्त ऐसा कहा जाता है। लेकिन उस समय यज धातु के बाद कर्मार्थक त प्रत्यय लगा करके त्यक्त शब्द बनता है। ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो कहते हैं जिसको हमने त्याग दिया वह कैसे अपनी रक्षा कर सकता है। भाष्यकार कहते हैं नहीं त्यक्तः पृतः पुत्रो भृत्यो वा आत्मसंबंधितायाः अभावात् आत्मानं पालयति नहीं पालयति। जिसका हम त्याग कर देते हैं वो अपना रक्षण कैसा कर सकता है। इसलिए यहाँ त्यक्त अर्थ नहीं लेना चाहिए, त्याग यह अर्थ लेना चाहिए त्यक्त शब्द का। त्याग तो अपना धर्म है। वह त्याग आत्मज्ञान का पालन करता है। जिसको त्याग दिया वो अनृत प्रपंच रक्षा नहीं करता है। इसलिए यहाँ त्याग यही अर्थ लेना चाहिए। इसी का उपापादन करते हुए कैसे ऐषणात्रय का त्याग हो सकता है। सबको अपेक्षा है तो अपेक्षित विषय में इच्छा होती ही है। तो उपापादन करते हैं गृधः कस्य स्विद् धनम्। दो प्रकार से इस वाक्य का अर्थ भाष्यकार ने किया है। प्रथम है किसी का भी धन, चाहे वह अपना हो या दूसरे का हो, उस धन में इच्छा मत करो। स्वकीय जो संपत्ति है धन संपत्ति, उसकी भी इच्छा मत करो, उसमें भी इच्छा मत रखो। दूसरे की धन में तो इच्छा कभी भी नहीं रखना चाहिए, किसी को नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह स्वस्य परस्य वा, अपना या पराया जो भी धन है उस धन के विषय में तुम आशा मत करो। आशा मत करो, यह है प्रथम अर्थ। गृधः कस्यस्विद् धनम्। दूसरा अर्थ यह बताया है गृधः, धन के बारे में ही नहीं, धन और जो भी इच्छा का विषय होता है, किसी भी विषय में इच्छा आपको इच्छा नहीं करना चाहिए। धन विषय में तो बिल्कुल इच्छा नहीं करना चाहिए। क्यों? धन के बारे में जो इच्छा होती है उसका आकार क्या होता है? आप क्यों चाहते हैं धन? धन कहीं सत्ता मात्र से है तो वह इतने मात्र से हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, किंतु उस धन को अपना होना चाहिए। यही सब लोग चाहते हैं। धन को चाहने वाले क्या चाहते हैं? जिस धन को वो देखते हैं वह धन अपना हो, ऐसा समझते हैं। तो श्रुति मुमुक्षुओं के लिए ऐसा उपदेश देती है, तुम ऐसी आशा मत करो, क्योंकि धन अपना हो ही नहीं सकता। न अपना धन होता है न पराया होता है। धन किसी का भी होता नहीं। गृधः कस्य स्विद् धनम्। आक्षेपार्थ में यह स्विद् शब्द का
प्रयोग किया गया है, ये दूसरी व्याख्या है। तो धन किसी का होता ही नहीं, धन अपना है। ये जो अभिमान है ये केवल अभिमान है, ये तो अध्यास है, ममत्वाध्यास। वास्तव रूप में धन अपना भी नहीं होता, दूसरे का भी होता नहीं, उसका हम उपयोग मात्र करते हैं, लेकिन उसमें यह अपना है ऐसा जो अभिमान करना वो व्यर्थ ही है, क्योंकि धन अपना कभी भी होगा नहीं। तो इसलिए जब अपना होता ही नहीं तो वो धन अपने पास रहे या दूसरे के पास रहे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वो धन मेरा होना चाहिए, इस तरह की जो इच्छा होती है सामान्य अज्ञानी जनों को, ऐसी इच्छा मुमुक्षु को नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश है, मा गृहः कस्यचित् धनम्। तो इस तरह इस प्रथम मंत्र में क्या कहा गया, तो इस उपनिषद में प्रतिपाद्य जो आत्मा का स्वरूप है उस स्वरूप को अच्छी तरह से जानना चाहिए मुमुक्षु को, और उस आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर यस्मात् वह वास्तविक आत्मा का स्वरूप है, इसलिए इस ज्ञान के पूर्व में आत्मा और अनात्मा जो कुछ भी सब मिल करके अनृत प्रपंच देख रहे थे, वो पूरा अनृत प्रपंच दर्शन अब तिरोहित हो जाएगा। आत्मज्ञान से, सत्य ज्ञान से अनृत का तिरोधान हो जाएगा। और ये जो आत्मा का उपनिषदजन्य तत्व ज्ञान है, मुमुक्षु को यह आवश्यक है कि वह इस ज्ञान की रक्षा करे। इस ज्ञान की रक्षा करने का उपाय है ऐषणात्रय संन्यास। इच्छा से यह ज्ञान की हानि हो जाती है, इस ज्ञान की हानि होती है, और इच्छा के त्याग से ज्ञान की रक्षा होती है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए वह किसी भी विषय में इच्छा न करें और उपनिषद से प्राप्त आत्म तत्व ज्ञान की रक्षा करें। आत्मज्ञान को संपादन करके उसी की रक्षा करते हुए आत्मज्ञान निष्ठ बने। यह है इस प्रथम मंत्र का तात्पर्यार्थ।